इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ अब साफ दिख रहा है। आज इजराइल के प्रधानमंत्री यूएई की विजिट पर हैं इस समय, और वो वहां जाकर के वहां के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मीटिंग करेंगे। कई चीज़ों पर मुलाकात होगी, और ये पहला मौका है कि यूएई इजराइल का कोई प्राइम मिनिस्टर गया है। इससे पहले इनफैक्ट 1 साल पहले दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए थे, और अब उनकी पहली विजिट है। इस पिछले 1 साल में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू थे, और उनकी भी विजिट होनी थी, जो कि कभी कोविड की वजह से या कभी जॉर्डन की एयर स्पेस ना यूज़ करवाने की वजह से कैंसिल होती रही। लेकिन ये विजिट अब मटेरियलाइज हो गई है, और वहाँ पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट वो वहाँ जा कर के मीटिंग्स करेंगे, बातचीत करेंगे। इस खबर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये देखिए कि इजराइल जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बोलता है, वो कितना अलग थलग पड़ गया है कि उसके अपने मुस्लिम उम्मा के लोग इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम कर रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ वैसा ही स्वागत वहाँ हो रहा है यूएई में। सऊदी अरेबिया में बेटर रिलेशंस बना रहा है इजराइल से, और अभी हाल में इनफैक्ट 4 मुस्लिम कंट्रीज़ ने, बहरीन, सूडान, मोरक्को और यूएई, इन 4 ने अपनी मान्यता दी थी इजराइल को। और इजराइल अब वो अरब कॉन्फ्लिक्ट जिसे बोलते हैं, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, उसी में अरब कंट्रीज़ अब इजराइल को मान्यता देते जा रहे हैं। पाकिस्तान पता नहीं क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है, लेकिन इसका पूरा इम्पैक्ट क्या होगा? तो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो ये है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी क्राफ्ट की है, उसको एक बहुत ही एक मुनफरद अंदाज से अमेरिका और यूरोप में देखा जा रहा है। अमेरिकन इससे कैसे देखते हैं, मैंने बहुत सारे दोस्तों से दुनिया में बातें की हैं, जहाँ जहाँ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता है, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका किस तरह इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा रहा, जबकि इंडिया वो वाहिद अमेरिकन पार्टनर है। मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, इंडिया अमेरिका का वाहिद पार्टनर है जो रशिया और अमेरिका के साथ एट द सेम टाइम एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग लेके चल रहा है, एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन लेके चल रहा है। अब आप ये देखें कि रिसेंटली जो पुतिन साहब आए थे इंडिया में, उन्होंने जो डील्स की वो तो की, लेकिन एक तरफ इंडिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है। अमेरिकन ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करते थे व्हेन इट कम्स टू यूरोप। अमेरिकन बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं। आपको याद होगा कि जो 5G टेक्नोलॉजी ब्रिटेन लेना चाह रहा था, तो अमेरिकन ने स्टॉप कर दिया। यूरोपियंस जो हैं वो आज भी कहते हैं कि अमेरिका हमें दबा रहा है कि आप चीन के साथ करीब ना हो, आप रशिया के साथ करीब ना हो। वो कहते हैं ठीक है, हमने रशिया से तो दूर रहेंगे, कम्युनिज्म है, लेकिन चीन से हम किस तरह दूर रहें? इंडिया अमेरिका का वाहिद पार्टनर है जो एट द सेम टाइम चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों के साथ बिजनेस भी कर रहा है, डायलॉग भी है। अमेरिका और रशिया के साथ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जबकि चाइना के साथ कंपटीशन भी है, राइवलरी भी है और ट्रेड भी हो रही है। ये वाहिद एक जो चीज़ है वो सामने आ रही है। और आपको याद होगा कि जब पुतिन आए इंडिया में, तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए ग्रेट पार्टनर। फीका माजा ताया फज्जा गामा उसकी औलादें यहाँ नहीं हैं। सकील गुफ्तगू का सेशन का आज दिन है, ऐसी की तैसी सकील गुफ्तगू होगी आज। वो एक आदमी जो आज अगर इस वक्त आखिरी हिचकी ले, जिसकी गर्दन कातिब तकदीर अगर आज मोड़ दे, तो उसके गले में हलक में आबे जमजम डालने वाला उसकी औलाद कोई नहीं है यहां इस एक धरती पर। दूसरों को तो बड़ा वो भांजता है कि उसके बेटे यहां उसकी औलादें चोरी करके वहां, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप उस आदमी की जरा बेहिसी का अंदाजा लगाइए। वो एक आदमी जिसने पाकिस्तान में गुर्बत की 75-73 साल तारीख उसको पछाड़ दिया। वो कह रहा है कि गुर्बत हमारे यहां कम हुई है इसलिए कि वो आदि मुजरिम है, वो नशे का आदी है, वो नशे का आदी है। इख्तिदार का नशा तो उसे अभी लगा है, सियासत का नशा उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होने के वक्त ही लग गया था।
उसको पता चल गया था कि इक़्तिदार की राहदारियों में घूमना जाना आना आसान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान इतने अरसे तक बना रहना बगैर सियासत ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो एक आदमी जिसने पाकिस्तानियों को जहन्नम के आखिरी गड्ढे तक पहुंचा दिया है, वो कह रहा है कि हमने नून लीग से ज्यादा सड़कें बनाई, नून लीग की मां की आंख, नवाज शरीफ की बहन की टांग। वो तो चोर थे, जरदारी तो डाकू है, तू तो हाजी का बच्चा है। चोरों और डाकुओं से मवाजने करने के लिए आए थे ये लोग। कह रहे हैं महंगाई का सैलाब बाहर से आ रहा है, जल्द काबू पा लेंगे। मैं इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट देख रहा था, मैं बीबीसी देख रहा था, मैंने अपने प्रोग्राम में पीछे हमने जो वीलॉग किया था जिसमें हमने गार्जियन की उस स्टोरी का हवाला दिया था, उस पर मैंने प्रोग्राम भी बाकायदा मारा। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? आ रही है। और आपको याद होगा कि जब पुतिन आए इंडिया में तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए ग्रेट पावर। पुतिन कभी भी इंडिया ना आते, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कभी भी इंडिया ना आता अगर उनको ये एहसास होता कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। उनको इस चीज का एहसास है कि इंडिया जो है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। अभी इन्होंने जो 10 साल की जो डिफेंस टेक्निकल कोऑपरेशन साइन की है और 1 साल का जो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है, अब जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बावजूद उनको पता है कि इंडिया जितना भी अमेरिका के करीब है, वो ये जो एक मिलिट्री कोऑपरेशन है इसको वो कंटिन्यू करेंगे। और आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन जो मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि पिछले 30 साल में $45 बिलियन का असला इंडिया ने इंडिया ने रशिया से खरीदा। अब इस चीज को अगर आप देखें कि अच्छा, इंडिया ने अमेरिका से भी बड़ी चीजें खरीदी, स्पेशली नेवल एसेट्स लाइक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, फिर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। इसके अलावा भी जो है फिर डिफेंस को प्रोडक्शन भी जो है वो हुई है, जिसमें इंडियन कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं मिलके अमेरिकन कंपनीज के साथ। जिस तरह के टाटा बोइंग जॉइंट वेंचर्स है जो कि प्रोड्यूस करेंगे अपाची हेलीकॉप्टर, और टाटा लॉकहेड जॉइंट वेंचर है फॉर लॉकहेड्स C-130 जो है और F-16 के विंग सप्लाईज वगैरह के लिए। सो अब आप इमेजिन करें कि एक तरफ वो वहां से ले रहे हैं, सो इसको फॉर अ मोमेंट आप छोड़ दें कि क्या सप्लाई आ रही है इंडिया के अंदर और क्या सप्लाई चाइना, रशिया और अमेरिका से उधर जा रही है। अब इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि इंडिया ने जो काम फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर सका, जो काम 27 ममालिक नेटो के ममालिक नहीं कर सके, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, जो काम वो नहीं कर सके, वो इंडिया कैसे अकेला कर रहा है? वो कैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। दोनों इस वक्त आप देखें अमेरिकन भी, अच्छा अमेरिकन को आप देखें कि उन्होंने दे टूक अमेरिका इंडियन सपोर्ट फॉर क्वाड। ये बताता है कि अमेरिका इज नो मोर ए डोमिनेंट पावर। देखिए जो चेस बोर्ड होता है, ग्लोबल चेस बोर्ड होता है ना, उसको मेजर करते हैं आप किन चीजों से। पहली चीज होती है आपकी मिलिट्री पावर, फिर होती है आपकी इकोनॉमिक पावर, फिर होता है आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नॉर्मली ये 3 चीजें होती हैं जिससे आप दुनिया को मेजर करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अमेरिका का डिफेंस बजट जो है वो $750 अरब है। कितनी बड़ी इकोनॉमी भी देख लें, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके बाद आ जाए, ये तो डिफेंस हो गया। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में अमेरिका वो नहीं रहा। अमेरिका हर रोज पीछे हट रहा है। मिसाल के तौर पे ये जो समिट थी बाइडेन साहब की डेमोक्रेसी के ऊपर, उसमें उनको चैलेंजेस हैं। कई ममालिक को उन्होंने बुलाया नहीं, कहीं वहाँ पे गए नहीं हैं। तो वो जो अमेरिका एक रखता था ना ममालिक के ऊपर ह्यूमन राइट्स, अब वो इंडिया को नहीं कर पा रहा। वो उन्होंने आप कहे ना उन्हें कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, अमेरिका ने जो इंडेक्स इंडिया के ऊपर डाला और कहा कि जी इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, क्यों वापस ले लिया? पाकिस्तान के ऊपर रखा उन्होंने।
सो इसका मतलब यह है कि वो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अमेरिका का हुआ करता था वो अब डिमिनिश हो गया। दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज कि एक तो इसका फैक्टर ये है कि अमेरिका हैज नॉट कम अप विद द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज बीइंग शेयर्ड बाय द चाइनीज, जिसे कहते हैं ना राइज ऑफ द रेस्ट। जो राइज ऑफ द रेस्ट है, जिसमें आप देखते हैं कि इंडिया है, जिसमें आप देखते हैं चाइना है, जिसमें आप देखते हैं कि और छोटे छोटे ममालिक हैं, ठीक है, जैसे यूएई को देख लें, इनको हम सेमी पेरिफेरी बोलते हैं, सेमी पेरिफेरल, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज जो लोग समझते हैं। आप देखें कि इंडिया को फोर्स किया गया और कहा गया कि आप S-400 ना लो, उन्होंने ले लिए।